7. How do communicable diseases spread? Microbes are present in contaminated air, water and food. माइक्रोब्स जो होते हैं वो कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड में प्रेजेंट होते हैं. कंटेमिनेटेड मीन्स इन्फेक्टेड, इम्प्योर. इन्फेक्टेड मीन्स जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जर्म्स होते हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है, वो वाले जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. When we breathe dirty air, drink unclean water or eat contaminated food, we can get sick. जब भी हम जो गंदी हवा होती है उसे ब्रीद इन करते हैं, जो अनक्लीन वाटर होता है उसे पीते हैं, जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उसे खा लेते हैं, तो हम सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. लेट अस सी हाउ दीज जर्म्स स्प्रेड. ये कैसे स्प्रेड करते हैं. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीजेज. व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज? द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो हो जाती हैं उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं. कैसे स्प्रेड करती हैं? सबसे पहले थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर. Microbes that cause diseases like flu, cold and tuberculosis get into the air when the infected person sneezes or cough. जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन जिससे इन्फेक्शन हुआ है, जिससे डिजीज़ हुई है, जैसे कोल्ड फ्लू हो गया या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी भी बोल देते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर ये स्नीज या कॉफ करता है, स्नीज मीन्स छींक मारना और कॉफ मीन्स खांसना, अगर ऐसे वो करता है तो एयर में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो चले जाते हैं. जैसे ही खांसेगा या छींकेगा तो उसे उसके माउथ से, नोज से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे जो एयर में चले जाएंगे. द जर्म्स कैन ऑल्सो गेट इन टू क्लोज. जो जर्म्स हैं वो जो भी कपड़े पहनेगा, जिन भी कपड़ों को टच करेगा उन तक भी चले जाएंगे. अगर उन इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम आते हैं या उससे बिलोंगिंग कोई भी चीज़ है उसे टच कर लेते हैं तो जो इन्फेक्शन उसे हुआ है वही इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है. सो इट दिस वे द जर्म स्प्रेड थ्रू एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इस तरीके से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो या एयर से जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाता है. दूसरा वे है थ्रू फूड एंड वाटर. फूड, जो भी कंटेमिनेटेड फूड होता है, कंटेमिनेट मीन्स इन्फेक्टेड, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में कंटेन माइक्रोब. जो भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर होगा उसमें माइक्रोब्स होंगे. माइक्रोब्स का पता ही है हमें, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई. These microbes are passed into the body of a person who consumes contaminated food or water. जो भी पर्सन contaminated food और water consume करेगा उसकी बॉडी में माइक्रोब्स चले जाएंगे. Then germs that cause cholera, jaundice, polio, typhoid and diarrhea are often spread through contaminated food and water. Contaminated food और water से कौन सी डिजीजेज हो जाती हैं? कोलेरा, जॉन्डिस, पोलियो, टाइफाइड, डायरिया, ये सारी किससे होती हैं? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होती हैं. थर्ड इज थ्रू एनिमल्स. सम डिजीजेज सच एज मलेरिया, डेंगू, प्लेग स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, फ्लाइज एंड बग्स. इनसे होती हैं. जो मॉस्किटो, मच्छर, मक्खियाँ होती हैं, इनसे भी काफ़ी डिजीजेस फैलती हैं. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, नाम दिया है एनोफिल, मॉस्किटो का नाम है एनोफिल. बाइट समवन विद मलेरिया और डेंगू. अगर किसी को मलेरिया या डेंगू हुआ है उस पर्सन को वो बाइट करती है, बाइट मीन काटती है, जो भी मच्छर है. देन जर्म कम इनटू इट्स माउथ पर. तो जर्म्स जो होंगे, जिस पर्सन को इसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, वो जो भी जर्म्स है उसके माउथ पार्ट में चले जाएंगे. नाउ इफ़ इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, जब वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो माइक्रोब्स क्या है, हेल्दी पर्सन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे. इस तरह जो मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, बग्स हैं, ये क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो भी इन्फेक्शन है स्प्रेड करते हैं. प्लेग इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फ्लीज. जो फ्लीज होती हैं उनकी वजह से प्लेग स्प्रेड होता है. प्लेग वैसे रैट की वजह से होता है. रैट जहाँ पर चूहे ज़्यादा होंगे वहाँ पर प्लेग का खतरा ज़्यादा रहता है. तो प्लेग क्या है, प्लेग पर जो फ्लीज होती हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं,
अगर वो होंगे उनके पास तो इंसेक्ट के अंदर वो चले जाते हैं जर्म्स, और इंसेक्ट जब हमें काटता है, बाइट करता है, तो वो इन्फेक्शन रैट से ह्यूमन बींग्स तक चला जाता है। फ्लाइज ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेज, जो फ्लाइज होती हैं वो भी स्प्रेड करती हैं डिजीज़। व्हेन दे सिट ऑन स्टूल एंड डर्टी प्लेसेस, जब स्टूल और डर्टी प्लेसेस पर ये रहती हैं तो भी ये स्प्रेड कर जाती हैं। द माइक्रो फ्रॉम दोज प्लेसेस गेट स्टक टू देयर बॉडीज़, तो माइक्रोब्स क्या हैं, उनकी बॉडी पर स्टक कर जाते हैं। स्टक मीन्स उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जो भी फूड अनकवर्ड होगा अगर उन पर बैठती हैं तो फूड क्या है, फूड को कंटेमिनेटेड कर देगी। कंटेमिनेटेड मीन्स इन्फेक्टेड कर देंगी। गॉट इट? दीज आर दी, ये है कि कैसे स्प्रेड करती हैं डिजीज़, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट कांटेक्ट एंड एयर, भी हवा के थ्रू किसी को डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया कैसे जाती हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि फूड या वाटर अगर कंटेमिनेटेड होगा उसके थ्रू कैसे जाती हैं। थर्ड, एनिमल्स के थ्रू। अब है कि इन्हें प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंट मीन्स इन्हें रोका कैसे जा सकता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना हो तो इसको कैसे रोका जा सकता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे वेज हैं जिससे कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ हो रही हैं इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहला है सनलाइट एंड हीट। सनलाइट इज़ अ वेरी बेस्ट मेथड। सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मीन्स समथिंग दैट किल्स जर्म्स, जो भी जर्म्स को किल कर देता है उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। सनलाइट, जब भी कोई इन्फेक्टेड चीज़ हो या क्लॉथ हो, जब हम वॉश करते हैं, वॉश के बाद धूप में सुखाते हैं, धूप से ऑटोमेटिकली सारे जर्म्स माइक्रोब्स हैं किल हो जाते हैं। infected person has used and exposed them to sunlight. हीटिंग इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड। अगर आपको पास पानी है, पानी को अगर आपको लग रहा है कि पानी अनकवर्ड है या इन्फेक्टेड होगा तो उसे बॉईल करके पीना चाहिए। बॉईल करने से जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। फूड है, फ्राई करके खाना चाहिए, ठंडा फूड नहीं खाना चाहिए। सेकेंड, क्लीन वाटर एंड फूड, साफ पानी और फूड। वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग, जो पानी है उसे पीने के लिए सेफ कैसे बनाया जा सकता है, बॉयल करके जब क्लोरीनेटिंग, क्लोरीन एक केमिकल है, क्लोरीन की स्प्रे करके, क्लोरीन की टैबलेट्स भी आते हैं, वो डाल के पानी को साफ़ किया जा सकता है। एंड यूजिंग वाटर फिल्टर, जो आरओ सिस्टम होता है, वाटर फिल्टर सभी के घर में लगा होता है, वो पानी ऑटोमेटिकली साफ़ कर देता है। क्लीन एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर विल कीप यू सेफ फ्रॉम डिजीजेज। इन्होंने कहा कि अगर आप साफ़ पानी पियेंगे, जर्म फ्री पानी पियेंगे तो ये आपको सेफ रखेगा। किन से? डिजीज़ से। कौन सी डिजीज़ों से? टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, ये जो भी पानी से होती हैं, कंटेमिनेटेड वाटर से होती हैं या कंटेमिनेटेड फूड से होती हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा अगर आप साफ़ पानी पियेंगे। इंकलकेट दीज हाइजीन हैबिट्स, इन्होंने कहा कि जो भी नीचे दी गई हाइजीन हैबिट्स हैं उन्हें इंकलकेट कीजिए, अपनी लाइफ में अपनाइए। सबसे पहले है वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर, अपने हैंड को बार बार सोप और वाटर से धोते रहिए, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी। डर्टी हैंड्स एंड नेल कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे नेल्स में जर्म्स चले जाएंगे। वो जर्म्स हमारे खाने के थ्रू, हमारे हाथों के थ्रू, जब हम मुंह में डालते हैं खाना तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वॉश अच्छे से करना है। सेकेंड, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थोरोली बिफोर यू कुक और ईट दैम, जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स बनाते हैं घर में, अगर आपने उसे खाना है तो उसे सबसे पहले अच्छे से धोना है। थोरोली मीन्स बहुत अच्छे से धोना है, ये नहीं बस एक बार पानी के नीचे कर दिया तो धुल गए, अच्छे से उनको वॉश करना है। इमेजिन थ्रू हाउ मैनी हैंड्स और प्लेस द फ्रूट एंड वेजिटेबल माइट हैव पास्ड बिफोर दे रीच यू। इन्होंने कहा कि आप इमेजिन करो कि आपके घर तक जो फ्रूट वेजिटेबल आए हैं
कितने हाथों से गुजर के आए होंगे। पहले किसान है, उसने बोए होंगे, काटे होंगे, फिर उसके बाद मंडी में गए होंगे, मार्केट में गए, फिर वहाँ से कई लोगों ने हाथ लगाया होगा, फिर आपके घर तक पहुँचे। तो इसलिए हमेशा वेजिटेबल फ्रूट्स को खाने से पहले अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम सिटिंग ऑन इट। हमेशा अपना खाना जो भी है, खाने की जो भी वस्तुएं हैं, उन्हें कवर करके रखना है। ओपन चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए, हमेशा फूड को कवर करके रखना है। स्टोर फूड एंड वाटर इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। जब भी वाटर या फूड को स्टोर करके रखना है, उन्हें हमेशा साफ और कवर्ड कंटेनर में रखना है। क्लियर? प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज। मॉस्किटो और फ्लाइज की ब्रीडिंग है, उनको कैसे प्रिवेंट करना है। मॉस्किटो और फ्लाइज होते हैं, इनसे हमने देखा कि काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं। इनकी ब्रीडिंग को, इनकी जो आगे आगे जो पॉपुलेशन इनकी बढ़ती जाती है, तो इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मॉस्किटो हमें पता है कि ज़्यादातर एग कहाँ पर ले करता है, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मीन्स जो पानी जो खड़ा रहता है एक ही स्थान पर, स्टैंडिंग इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसे हम स्टेगनेंट बोलते हैं, जो एक ही जगह पर खड़ा होता है। और इसमें पानी है, पानी जब एक जगह पर लॉन्ग टाइम पर खड़ा रहता है तो उसे हम स्टेगनेंट वाटर कहेंगे। फॉलो दी स्टेप्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर हाउस। इन्होंने कहा कि जो नीचे दी गई स्टेप्स दिए गए हैं, इनको फॉलो करो। कि वाटर टैंक कवर्ड, जो भी वाटर के टैंक होंगे उन्हें कवर रखो। डू नॉट लेट वाटर टू कलेक्ट इन डिचेज, ड्रेनेज, पॉट, वेसल एंड कूलर। इनमें पानी को खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर यूज़ कर लिया तो पानी उसका फेंक देना। अगर पानी पड़ा रहा तो उसमें मॉस्किटो फ्लाइज आएंगी, ब्रीड करेंगी, लार्वा आएगा, उससे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी डिचेज़ हैं, नालियाँ हैं, जो भी ड्रेनेज पाइप हैं, सीवरेज सिस्टम है, जो भी ओपन है, उनको सभी को कवर करके रखना है और इनमें पानी कलेक्ट नहीं होने देना। रिपेयर और प्रिवेंट वाटर लीक फ्रॉम टैप, एयर कंडीशनर और कूलर। अगर कहीं पर लीक हो रहा है पानी का तो उसे ठीक करना है, रिपेयर करना है। फुल स्लीव शर्ट और ट्राउज़र पहनने हैं। मेक श्योर द ड्रेन एंड सीवर आर क्लियर। जो भी सीवरेज से आते हैं, आपके पाइप पूरा सीवर सिस्टम होता है, उसमें जो भी मेक श्योर करना कि वो ड्रेन और सीवर क्लीन हो, साफ़ हो, कहीं पर चौकड ना हो, चौक मीने ब्लॉकेज ना हो। अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो पानी, जो सीवेज का पानी आपने देखा होगा कि गंदा पानी होता है, बाहर आने शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करोगे, इसे ठीक करवाओ, क्योंकि अगर इसे ठीक नहीं कराएंगे तो सीवरेज का पानी बाहर आएगा तो बीमारियाँ होंगी। आस्क द एल्डर्स टू गेट योर हाउस एंड नेबरहुड फ्यूमिगेटेड और स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड रेगुलरली। अपने घर को, अपने नेबरहुड को, एल्डर को बताओ कि आप घर को फ्यूमिगेटेड करना है, स्प्रे करना है, किससे, इंसेक्टिसाइड रेगुलरली। इंसेक्टिसाइड से रेगुलरली स्प्रे करनी है घर पर, ताकि जो मॉस्किटो, फ्लाइज, जो भी इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ कॉज करते हैं वो किल हो जाएं। फ्लाइज ब्रीड इन डर्ट एंड गार्बेज। जो भी फ्लाइज होती हैं वो गंदी जगह पर ज़्यादातर ब्रीड करती हैं। सो कीप योर हाउस एंड नेबरहुड क्लीन। इसलिए साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जहाँ पर सफाई होगी वहाँ पर बीमारियाँ कम आती हैं। इसलिए अपने आप को भी और अपने आले दुआले को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। कवर ऑल डस्टबिन। डस्टबिन को ओपन नहीं रखना। आपने देखा होगा अगर ओपन डस्टबिन होगा तो वहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर आने लगते हैं। सो हमेशा कवर करने चाहिए इन्हें। डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली। गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना। डू नॉट अलाउ हीप ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट इन एंड अराउंड योर हाउस। घर के आसपास, घर में जो घर के आसपास कभी भी गार्बेज का ढेर नहीं लगाने देना है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, आप सभी की आप छोटे हैं, आपकी वैक्सीन हुई है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स मिलती हैं, वो भी एक वैक्सीन का ही पार्ट है। आपके टीकाकरण होता है, इंजेक्शन लगते हैं छोटे हुए, भी कोई बीमारी ना लग जाए। पोलियो के इंजेक्शन हैं, काफ़ी मीजल्स के, जॉन्डिस के, टाइफाइड के इंजेक्शन होते हैं, उसे वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीनेशन इज़ द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग अ पर्सन विद अ वैक्सीन। वैक्सीन से इंजेक्ट करते हैं किसी पर्सन को, क्यों करते हैं, ताकि प्रोटेक्ट करें उसे डिजीज़ से। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीज सच एज पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मीजल्स एंड मेनाइटिस। इनसे जो भी डिजीज़ लिखी हैं, इनसे इनकी वैक्सीन अवेलेबल है।
वैक्सीनेशन से आपको पहले ही डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है, अभी आपको डिजीज़ ये हो ना। कीपिंग हेल्दी एंड फिट, द फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प यू टू स्टे हेल्दी एंड फिट। जो भी टिप्स दिए हैं नीचे वो आपको हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करेंगे। कौन कौन सी है, इन्हें आपने अपनी लाइफ में इंकलकेट करना है। जैसे बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपको पता है आपको जग्गी की तरह नहीं, आपको प्रीतो की तरह हेल्दी एंड टॉलर बनना है। चूज़ फूड दैट इज़ रिच इन रफेज, वो वाला फूड चूज़ करना है जिसमें रफेज हों, फाइबर्स हों। ईट फूड आइटम मेड फ्रॉम होल ग्रेन, जिसमें होल ग्रेन हो वो वाला फूड आइटम्स लेनी चाहिए। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अपनी डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा, प्लेंटी मीन ज़्यादा लेनी चाहिए। दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीज़, क्योंकि इसी में सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली एज इट मेक्स योर बोन एंड मसल स्ट्रोंगर। गेट एनफ रेस्ट एंड स्लीप वेल, प्रॉपर रेस्ट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। इट गिव्स दी बॉडी एनफ टाइम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इससे अगर आप पूरा आराम करते हैं, शरीर को आराम भी देते हैं, तो उससे आपकी बॉडी की जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो प्रॉपर होती रहती है। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आले दुआले को हमेशा साफ रखना है, अपने आप को भी और अपने आले दुआले को भी साफ रखना है। गॉट इट?